बताना चाह रहा है, यूनिवर्स जो आपको सिखाना चाह रहा है, आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो, उसका इशारा नहीं समझ रहे हो, तो यूनिवर्स बार-बार आपको उस टाइप से बताना चाहेगा। बार-बार आपको एक यूनिवर्स की तरफ से एक सोल शॉक दिया जाता है, जब तक आप समझते नहीं हो, ठीक है? तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, मतलब हुई नहीं थी, उससे पहले मुझे यूनिवर्स के साइन मिलने शुरू हो गए थे। लाइक मेरे सामने ऐसे वीडियो आने लगे थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने ना आपको कुछ ना झलकियाँ यानी कि एक फ्लैशेस आने लग जाएगी। यूनिवर्स जब आपको कोई चीज़ का गाइडेंस देता है, तो आपको एक झलक सी आएगी और एकदम से आपको लगेगा ये क्या था? वो कुछ यूनिवर्स का साइन होता है, यूनिवर्स की गाइडेंस होती है। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया कि आज की वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है, तो अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, हेलो, मेरा नाम है शाहना वाहिद। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ, और मैंने आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है वो सब भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाए। तो अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, ठीक है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मेरी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या क्या मुझे ट्रिगर मिले इसके अंदर, और मैंने इससे क्या सीखा, और प्लस मुझे इस जर्नी में जो है आगे जब मैं जैसे ग्रो की तो यूनिवर्स के साइन कैसे मिले और क्या क्या मुझे बेनिफिट हुए, और क्या ऐसी चीज़ें हुई जिससे स्पिरिचुअल जर्नी में आपके अंदर चेंजेस आते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होती है जो आपके अंदर चेंजेस लेके आती है। तो वो सब इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 से, ठीक है? तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, मतलब हुई नहीं थी, उससे पहले मुझे यूनिवर्स के साइन मिलने शुरू हो गए थे। लाइक मेरे सामने ऐसे वीडियो आने लगे थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, तो मुझे पता भी नहीं थी उस वक्त कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है, ठीक है? तो उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक वीडियो चला गया, जब भी यूट्यूब ओपन करती थी इस तरह के वीडियो आते थे। फिर मेरे पास है ना अलग अलग तरह से ना वीडियो, अलग अलग मतलब अलग अलग चैनल, अलग अलग लोगों के वीडियो आने लगे, लेकिन मैं उनको देखती नहीं थी कि ये स्पिरिचुअल जर्नी होती क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद कहते हैं ना कि आपको एक यूनिवर्स की तरफ से एक सोल शॉक दिया जाता है, जब तक आप समझते नहीं हो आपको बताना होता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी पड़ती है, आपको कोई एक ट्रिगर मिलता है, आपको कोई एक सा झटका दिया जाता है, ठीक है? तो 2019 में जब मेरी जर्नी हुई थी तब मुझे ऐसे ही ट्रिगर मिला था। तब उसके बाद मैंने सर्च किया कि लाइक ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, है ना? तो वो जब मैंने उसमें आगे सर्च किया तब मुझे पता चला कि ये स्पिरिचुअल जर्नी का, तब मैंने उसके बाद जब मेरे को पहले से सजेस्ट हो रहे थे, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी वाले वीडियो, तब मैंने उसमें से किसी एक वीडियो पे क्लिक किया, तब मुझे पता चला कि स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके बाद मेरे सामने वीडियो आने लगे, क्योंकि जब मैंने एक वीडियो सर्च किया तो यूनिवर्स आपको आगे से आगे गाइड करता है। फिर मेरे सामने वीडियो आने लगे इनर वर्क के, बार बार इनर वर्क इनर वर्क। मैंने कहा ये इनर वर्क होता क्या है, क्या होता है ये इनर वर्क? तो मैंने पहले तो इग्नोर किया, जैसे कि मैंने ध्यान नहीं दिया क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो एक दिन देख लेते, क्योंकि देखो यूनिवर्स आपको छोड़ता नहीं जब तक आप, यूनिवर्स जो आपको बताना चाह रहा है, यूनिवर्स जो आपको सिखाना चाह रहा है, आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे, उसका इशारा नहीं समझ रहे, तो यूनिवर्स बार बार आपको उस टाइप से बताना चाहेगा, बार बार आपको साइन देगा। तो बार बार मेरे पास वीडियो आ रहे थे इनर वर्क के, ठीक है? तो फिर मैंने उसको देखा कि इनर वर्क होता क्या है। तो इनर वर्क जब मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया, तो इनर वर्क यानी कि अपने ऊपर काम करना, ठीक है? इनर यानी अंदर, अपने अंदर की सफाई करना, यानी मेडिटेशन करना, प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर, जो फॉरगिवनेस प्रेयर होती है वो करना, ग्रेटिट्यूड करना, और अपने आप कहते हैं ना, अपने जो भी ईगो साइड है, हम लोगों की एक ईगो साइड होती है, ठीक है? ईगो साइड यानी कि हमारा गुस्सा हो गया, हमारी ईर्ष्या हो गई, जेलसी हो गई, जो भी हमें इस दुनिया में, इस 3D में जो चीज़ें हमें मिलती है, क्योंकि जो वो 5D है वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं। जो सोल होती है वो सोल किसी से जेलसी नहीं करती है, सोल एक प्योर होती है, ठीक है? लेकिन जो 3D की, जो इस दुनिया में आने के बाद हमारे ऊपर लेयर्स लग जाती है, हमारी इस ऑरा में लेयर्स आ जाती है, गुस्से की, जलन की, ईर्ष्या की, और नेगेटिव बोलने की, लोगों को जज करने की, तो बहुत सारी अपनी ईगो साइड होती है ऐसी, ठीक है? तो उसको, उस पर काम करना, ठीक है? इनर वर्क में उस पर काम किया जाता है, ठीक है? फिर दूसरों को माफ़ करना, खुद जो हमने जिसको भी जाने अनजाने में जिसको हर्ट किया उनसे हमको माफ़ी मांगनी होती है सोल लेवल पे। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनर वर्क करने। तो फिर मैंने भी अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया, यानी कि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की 2019 में, ठीक है? और अलग अलग तरह की मेडिटेशन, यानी बिगिनर से लेके, यानी कि जो बिगिनर वाली होती है वो अपनी ब्रेथ पे फोकस करना होता है, उसके अलावा एडवांस भी अलग अलग तरह की मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट की, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा, आपको पहले भी एक बार बताया था कि मेरी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी मुझे 2019 में पता चला था, और मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उन्हीं टाइप में हुई थी, उसी टाइम में हुई थी। तो मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी ये एक सिक्के के ही दो पहलू है, ठीक है?
तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है ना, उस टाइम भी आपको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जनरली हम क्या बताते हैं, यही ना, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, फॉरगिवनेस कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। तो इनर वर्क में ये सब चीज़ें बताए, तो फिर मैंने भी नेचर में स्टार्ट करना, मतलब नेचर में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। और ट्रिगर क्या मिलते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, तब आपके जितनी भी अंदर आपके हार्टफुल मेमोरीज है, आपके जितने भी इमोशन है, आपके जितने भी नेगेटिव साइड्स है, मतलब आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई, वो आपके निकल के इमोशन आते हैं। क्योंकि जब आप वो प्रेयर करते हो, फॉरगिवनेस करते हो ना, तो वो चीज़ें बाहर निकल के आती है और आपको बहुत रोना आता है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी जब आपकी स्टार्ट होती है, आपके बहुत इमोशन बाहर निकलते हैं। जब अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो, आपको बहुत रोना आएगा और आपको ना उस चीज़ को रोकना नहीं है, अपनी किसी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है। जो भी फीलिंग आ रही है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप उसको निकालोगे तभी वो चीज़ें वो हील हो पाएगी आपकी, ठीक है। तो वो चीज़ें होने लगी। और दूसरी चीज़ होती है कि स्पिरिचुअल जर्नी जब आपकी स्टार्ट होती है और जब आप ये सब करना शुरू करते हैं, आपको अकेला रहना बहुत पसंद हो जाता है। लाइक आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट फील नहीं होता, आप सोचते हैं कि आप अलग बैठे रहे। तो मेरी जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैं घंटों ना अलग बैठी रहती थी। मतलब मैं स्पेशली टेरिस पे जाके बैठती थी। मुझे ना एक, मैंने हमेशा बोला है कि मुझे ना जब भी टेरिस पे जाती हूँ, मुझे यूनिवर्स से एक डायरेक्ट कनेक्शन फील होता है। तो मैं घंटों ना टेरिस पे बैठी रहती थी और मैं बस यूनिवर्स से बातें करती रहती थी, या मेरे मन में जो भी सवाल चलते थे मैं यूनिवर्स से डायरेक्ट ऐसे पूछती थी, ठीक है। तो आपको भी आपकी जर्नी जब स्टार्ट होगी या हो चुकी है, तो आपको भी अकेला बैठना पसंद होगा, ज़्यादा आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं होगा, या फिर जो नेगेटिव लोग होंगे, जो नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे आप थोड़ा कटना शुरू कर देंगे और आपका सर्कल कम हो जाएगा। और आप एक चीज़ देखेंगे, आपकी लाइफ से लोग जो ना कम हो जाएंगे, जिनको आप शायद अपना दोस्त बोलते थे या आपके बहुत करीबी बोलते थे, वो लोग धीरे धीरे आपके कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, तो आप पूरा अपनी हीलिंग और क्लींजिंग वाली एरा में चल रहे होते हो। तो यूनिवर्स उन लोगों को आपकी लाइफ से हटा देता है किसी ना किसी रीजन से, जो आपके इस पर्पज में आपको कोई सहयोग नहीं करने वाले। यानी कि आपका एक पर्पज है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपका एक लाइफ पर्पज भी होता है, ठीक है। तो जब वो लोग जो आपके वहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो लोग अपने आप आपकी लाइफ से हटते चले जाएंगे, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपके करीबी हो, ठीक है। उनसे अपने आप ही यूनिवर्स आपको उनसे दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि अब आप एक हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप अपनी इनर वर्क करके आप अपनी अंदर की वाइब्रेशन को हाई कर रहे हो। तो ये लोग आपकी लाइफ से जाने लग जाएंगे, आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो लोग होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, मेरे को भी उन्होंने बोला था कि जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं ना मैम, हमारे साथ तो बहुत कुछ नेगेटिव नेगेटिव होने लग जाता है। मतलब, तो मैं उसका एक रीज़न यहाँ बताती हूँ। जब आप क्लींजिंग करते हो अपनी होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू, यानी वो क्या है, वो एक प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, यानी हमारे जो कर्मा है उसको क्लियर कर रही है वो, जो भी हमसे जाने अनजाने में कर्मा हुए उसको वो क्लियर कर रही है। तो जब होपोनोपोनो आप प्रेयर कर रहे हो और उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आपके इमोशन आ रहे हैं, या ज़्यादा ही रोना आ रहा है, या कुछ नेगेटिव होने लग गया है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो दिल से, तो आपको है ना, यूनिवर्स जो आपके जो कर्म है ना, वो जल्दी जल्दी कटवाने लग जाते हैं। लाइक जो जो कर्म आपके 5 साल में ख़त्म होने वाले थे या 10 साल तक चलने वाले थे, वो हो सकता है यूनिवर्स आपके 5 दिन में ख़त्म करवा दे या 5 महीनों में ख़त्म करवा दे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपका कर्मा क्लियर होने लगता है। तो आपको इसको एक पॉजिटिव साइन लेना है, क्योंकि मुझे आते हैं मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरी सोल फैमिली मेम्बर है, वो बोलते हैं कि मैम होपोनोपोनो प्रेयर करना जब से स्टार्ट किया तो हमारे इमोशन, हमें ज़्यादा रोना आ रहा है, या फिर हमारे साथ ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, हमें मतलब नेगेटिव चीज़ें होने लगी। वो इसलिए ताकि आपके कर्म कट जाए, वो क्लींजिंग हो रही है, ताकि यूनिवर्स चाहता है कि जल्दी से आपके जो भी कर्मा है वो रिलीज हो जाए, आपके पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के जो भी कर्मा है, आप इस प्रेयर के थ्रू क्लींजिंग करके, हीलिंग करके आप जल्दी से उन कर्मा को काट लो। तो आपकी जो वो हीलिंग वाली जो प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो डोंट वेरी, आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको रोना आ सकता है, आपको यूनिवर्स के साइन भी मिलेंगे, आपको सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, यानी 111, 222, 333 ये नंबर आपको बहुत दिखने लग जाएंगे, आपको फेदर्स दिखाई देंगे। आप कभी मतलब टेरिस पे बैठे हैं तो आपको ना बादलों में ना कोई एक एंजल साइन दिखने लग जाएंगे,
आपको फेदर्स का साइन दिखने लग जाएगा, आपको हो सकता है एंजल दिख जाए आपको, मतलब आपको नेचर भी बताने लग जाती है कि वो कनेक्टेड है आपसे, एंजल आपके आसपास है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है और आप है ना नेचर से बहुत कनेक्ट फील करने लगते हैं। यानी कि आप जब भी कोई किसी गार्डन में जाते हैं या किसी पानी की सोर्स के पास जाते हैं, नेचर से, प्रकृति के आसपास जब आप रहेंगे ना, तो आपको बहुत, आपकी सोल को एक पीस फील होगा, एक अलग ही सुकून फील होगा, है ना। आपको ऐसा लगेगा बस आप कुछ देर यहाँ बैठे रहो, आपकी शांति, आपको एकदम सुकून फील होने लग जाएगा। जब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी आपको नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। दूसरा, अब आपकी आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, जो मैं अपने वीडियो मतलब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताती हूँ। कि जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं बाई बर्थ मुस्लिम हूँ, ठीक है। तो हमारी फैमिली में जैसे आपको पता है नॉनवेज खाते थे, तो मैं भी खाती थी पहले नॉनवेज। लेकिन जब मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई ना, बिलीव मी, मेरा ना जैसे जैसे मैं अंदर आगे से आगे ग्रो करती गई, तो मेरे अपने आप से ना मेरा नॉनवेज छूट गया है, सीरियसली। और ये आपके साथ भी होगा, आपका ना नॉनवेज छूट जाएगा अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हो, आप अल्कोहल या कुछ भी ऐसे करते हो, धीरे धीरे ये चीज़ें छूट जाएगी। और कोई फोर्सफुली नहीं, अपने आप आपके अंदर से आपका इनर बीइंग आपको गाइड करेगा कि नहीं ये चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, और आज मेरे को भी आज 5 से 7 साल हो जाएंगे, मतलब 2019 से आप लगा लीजिए, अभी 2025 चल रहा है, तो मेरा नॉनवेज छूट गया। क्यों? क्योंकि मैं इस जर्नी में जब आई, क्योंकि मैंने इस जर्नी में इतना मेडिटेशन वगैरह किया, और मैंने अपने जो चक्रा, 7 चक्रा पे भी किया कि अपने 7 चक्रा को कैसे हील करते हैं, उनको कैसे क्लीन करते हैं। तो आपको आगे से आगे यूनिवर्स अपने आप गाइड करता रहता है, अलग अलग आपको मेडिटेशन मिलने लगेंगे, अलग अलग आपको गाइडेंस आने लग जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपकी इंट्यूशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आपको पहले से पता चल जाएगा कि अगर आप दो लोग बात कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा सामने वाला अब क्या बोलने वाला है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और इंट्यूशन उनकी स्ट्रांग होगी जो इनर वर्क को अच्छे से कर पाएंगे, अपनी हीलिंग और अपनी क्लींजिंग कर पाएंगे। और आपको ना अनकंडीशनल लव करना होता है सबसे, नेचर से, नेचर की हर एक चीज़ से, हर एक, और आपको लगेगा अनकंडीशनल लव करना है। दूसरी चीज़ क्या चेंजेस आते हैं कि आपको कर्मा का सिद्धांत पता चल जाता है। कर्मा यानी कि आपकी इस लाइफ में आपने जो बर्थ लिया है, आपकी जो भी फैमिली है, आपकी जो भी आपके परिवार में जो भी आपके सिबलिंग हैं, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आपको लगेगा कि ये सब आपके कार्मिक है, ठीक है। आपको कर्मा का पता चल जाएगा कि जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, जो आपके साथ अच्छे हैं, इसका मतलब आपने उनके साथ पास्ट लाइफ में अच्छा किया, और जो जिनके साथ अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है इस लाइफ में, तो आप समझ जाओ कि आपका कोई उनसे कार्मिक कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, जो वो होता है। और कर्मा का सिद्धांत इसमें यहाँ पे आपको समझ में आने लगता है। तो आपको कर्मा का भी सिद्धांत पता चल जाता है कि जो भी आपके साथ जो भी हो रहा है यहाँ पे वो कार्मिक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको उनको देखने का, उन रिश्तों को देखने का एक नज़रिया आपका बदल जाता है। एक चीज़ क्या होती है, जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, जब आप मेडिटेशन करोगे जो, और थोड़ा आगे कहते हैं ना ग्रो हो जाओगे, थोड़ा टाइम हो जाएगा आपको ये प्रैक्टिस करते हुए, तब आपके साथ ये हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे ना, आपको कुछ ना झलकियाँ, यानी कि एक फ्लैशेस आने लग जाएगी। यूनिवर्स जब आपको कोई चीज़ का गाइडेंस देता है तो आपको एक झलक सी आएगी, और एकदम से आपको लगेगा ये क्या था। वो कुछ यूनिवर्स का साइन होता है, यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं। तो वो जब आएगा, जब आप थोड़ा सा ग्रो हो जाओगे, थोड़ा सा बेसिक से एडवांस में अपने आप को लेके आ जाओगे ना, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाओगे, तो वो आपको गिफ्ट भी देता है। यानी यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप दो लोग बात कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा सामने वाला क्या बोलने वाला है, या आपको पता चल जाएगा आज कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, तो आपको पहले से ऐसे इंट्यूशन आने लग जाएगी, ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी। कहने का मतलब है आपका जो थर्ड आई बोल दीजिए, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। आपके जो खाने पीने की आदतें हैं वो भी, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपका नॉनवेज खाने का मन नहीं करेगा, और भी कुछ हो जाएगा कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा ना सात्विक चीज़ों की तरफ आपका मन जाने लग जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो ये लंबा हो गया। थोड़े कुछ और साइन और हैं कि आपको क्या क्या स्पिरिचुअल जर्नी में जब आते हैं आपके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस। तो अगर आप चाहते हैं इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं पार्ट 2 भी आपका इसका बना दूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया और अभी कुछ चीज़ें और रह गई है। तो अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 बनाऊँ, तो मैं पार्ट 2 बना दूँगी, ठीक है। और ये वीडियो
जो लोग भी देख रहे हैं ना, जिनके भी सामने आया, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, तो आप समझ लीजिए कि या तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जब मेरी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी, मेरे सामने ऑलरेडी यूनिवर्स पहले से ही ऐसे वीडियोस के थ्रू ऐसे साइन भेजने लगे थे कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपके सामने ये वीडियो आया है तो आप उसको एक साइन की तरह समझिए, और आपको इससे थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा, थोड़ा पता चल जाएगा कि आपकी जर्नी में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या क्या आपके साथ एक्सपीरियंस होने वाले हैं, ताकि वो एक्सपीरियंस हो तो आप डरे भी ना, घबराए भी ना, और आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताया, जो जो मैंने इस जर्नी में एक्सपीरियंस किया वो सब आपको बताया मैंने। तो आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट कर देना, मैं ज़रूर पार्ट 2 भी इसका बना दूंगी। और मैं बस इस वीडियो को यहाँ तक ही रखती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नई वीडियो में आपसे, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।